अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइनीज़ J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड किसी किस्म का डेटा जो है वो लीक हो गया है। तो इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये किस तरह से चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं, तो उसके ऊपर भी आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कल से ही ये न्यूज़ रिपोर्ट की जा रही है कि J-35 एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी जो कि शेनयंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, उनके एक इंजीनियर ने जो कि J-35 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था, एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को इससे रिलेटेड जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, जो इससे रिलेटेड क्रिटिकल डेटा है, वो सप्लाई किया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज कंफर्म नहीं है कि किस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी को ये डेटा सप्लाई किया गया है। ये कोई यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी भी हो सकती है, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी भी हो सकती है, जिसमें नोटेबली CIA का नाम आ रहा है। तो इस बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही इस चीज के बारे में कोई कंफर्मेशन है कि किस किस्म का डेटा J-35 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर लीक हुआ है। क्या वो कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव डेटा है या कोई मामूली डेटा है, तो इसके बारे में भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। इस वजह से ये कह देना कि पूरा J-35 प्रोजेक्ट ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो ये चीज भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो लीक हुआ है उसका एक्सटेंट मालूम नहीं है, तो यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि एक तो J-35 का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक बुरी खबर है, और एग्जैक्टली ये बात सच है। ऐसे हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बारे में कोई डेटा लीक हो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि वो लोग फ्यूचर में J-35 को अक्वायर करने वाले थे। तो अब इससे रिलेटेड जो डेटा है वो लीक हो गया है और कहीं ना कहीं से होता हुआ ये डेटा जो है वो इंडिया के पास भी पहुंच जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं वो प्योर स्पेकुलेशन है, अभी इनके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, यहाँ पर ये क्रेडिट जो है वो चाइना का बनता है कि इस डेटा लीक को चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया है। और अब पहले आइडेंटिफाई करने का जो फायदा है J-35 प्रोग्राम को वो ये है कि क्योंकि इस प्रोग्राम में अभी जो डेवलपमेंट फेज है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो जिन पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्रिटिकल डेटा लीक हुआ है उन कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशन को चेंज किया जा सकता है, जिससे इस डेटा लीक का जो नेगेटिव इंपैक्ट है J-35 के ऊपर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा ही सारा चेंज कर दिया जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर एडवांटेज जो है वो चाइना के पास अभी भी है कि उन्होंने एक तो इस थ्रेट को सबसे पहले, उसके बाद अब क्योंकि J-35 का डेवलपमेंट फेज जो है वो इस टाइम के ऊपर चल रहा है, तो चाइना बिल्कुल आसानी के साथ J-35 का जो क्रिटिकल डेटा है उसको चेंज कर सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकता है, जिससे जो डेटा चोरी हुआ है वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो जाएगा। बाकी एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है वो ये है कि अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह J-35 का जो डेटा है वो हमारे पास आए। तो ये इस चीज को शोकेस करता है कि J-35 की जो कैपेबिलिटीज हैं वो एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छी हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो रही हैं कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर हमें इंसाइट मिले। तो ये चीज एक एज अ पॉजिटिव वे में J-35 के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है कि उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो वाकई में ही इंपैक्टफुल हो रही हैं। वैसे तो ज़ोहाई एयर शो के बाद से सबको इस चीज का यकीन हो गया था कि चाइना का ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है ये कोई मॉकअप या फिर कोई फनी चीज नहीं, बल्कि ये एक सीरियस थ्रेट पोज करता है और एक काफी ज्यादा केपेबल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का इसके क्रिटिकल डेटा के लिए डेस्परेटली ट्राई करना, ये इस चीज को फर्दर सॉलिडिफाई करता है कि J-35 की जो कैपेबिलिटीज है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छी है। नहीं तो नॉर्मली अगर ऐसा ना होता तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ यहाँ पर कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाना था और उन्होंने सिंपली इस चीज को इग्नोर कर देना था अगर ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल एक पेपर टाइगर होता और इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो सिर्फ ऑन पेपर होती, एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती, जिस चीज का इस टाइम के ऊपर इंडियंस ख्वाब देखते हैं। और एक्चुअल में हम सबको पता है इससे चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। बाकी पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर इतना कुछ डिस्कस करने को है नहीं। अगर ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर हो चुके होते और इसके बाद इनके अंदर कोई डेटा लीक होता तो इसका पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था। लेकिन अभी क्योंकि ये एयरक्राफ्ट चाइना के अंदर है और बहुत सारा कैपेबिलिटी जो अपग्रेड है उसमें चेंजिंग है वो होनी है इस एयरक्राफ्ट के अंदर, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के वेरिएंट्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स होनी है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो अभी तक क्लासिफाइड है, उनका किसी को भी नहीं पता। और जब पाकिस्तान के जो J-35 हमारी स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे तो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल परफेक्टली क्लासिफाइड होंगी, बाहर की दुनिया
दुनिया को उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो इसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी ऑन अ लाइटर नोट, मुझे पता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंडियंस जो है वो काफी ज्यादा नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि चाइनीज और पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने डाटा लीक कर दिया J-35 का एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये जो सारी बातें हैं वो ऑब्वियसली फनी लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक 80 साल का सीनियर सिटीजन फेसबुक के ऊपर लड़की के नाम की आईडी बनाकर इनके ब्रह्मोस मिसाइल के या दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट के जो सीक्रेट्स हैं वो इजीली निकलवा सकता है। तो ये भी चीज आप लोगों को देखनी चाहिए। और फिर आप लोग किसी दूसरी कंट्री के इंजीनियर्स के ऊपर बातें कर रहे हैं कि वो जो है उन्होंने डेटा लीक कर दिया, तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, बाकी बाद में फिर दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करें। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।